नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा आज आपके बीच में फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर द बेस्ट एजुकेशन पर आया हूं और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के RS अग्रवाल बुक से जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं अर्थात जो एग्जाम्पल शुरू में दिए हुए हैं तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा RS अग्रवाल बुक में चैप्टर नंबर 12 अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रहेगा और जो भी एग्जाम्पल जो शुरू में दिया हुआ है उसके शॉर्ट ट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और तुरंत पहुंचेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं RS अग्रवाल के चैप्टर नंबर 12 में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके बारे में। तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर लूँ प्रॉफिट और लॉस पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में समझाया है और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि जो CP होता है हमारा वो होता है ऑलवेज 100%। अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट कमाया हमारे पास 20% तो SP उस बंदे का कितना होगा? तो 120। अर्थात CP में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा SP बनेगा वो 120%। ऐसे में अगर हमारा CP है 100% और इफ एनी पर्सन गेट लॉस इन 20%, अगर किसी बंदे को 20% का लॉस हुआ तो हमारा SP क्या होगा? तो इस बार क्या होगा, CP में से SP लेस हो जाएगा और हमारा लॉस कितना होगा? 80% होगा। तो इसी तरह से जो भी चीजें हैं इस पे हम लोग बात करेंगे और पूरे मैंने बताया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में नहीं XYZ मानेंगे और नहीं कहीं हम लोग किसी भी फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखना कि एग्जांपल को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में RS अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 12 में छठा नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है। सालू सोल्ड ए मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1950 रुपीज एंड ए लॉस ऑफ 20%। यानी सालू ने जब 1950 रुपया में एक मोबाइल फोन बेचा तो उसे 25% की हानि हुई। At what cost will she have to sell it the profit of 30%? यानी वो इसे कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जब उसने सेलिंग किया यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट आपके पास दिया है 1950 रुपया और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट और लॉस है, लॉस हो रहा है शायद, उसको जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 25%। अब ये 25% लॉस हो रहा है 1950 रुपीज में सेल करने से। और क्वेश्चन में पूछा है कि वो जब वो 30% पे इस प्रोडक्ट को सेल करे अर्थात बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन का मूल सारांश है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर कहीं CP के बारे में आपसे बात नहीं किया अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट SP ही निकालेंगे। तो SP निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारा 25% का लॉस है तो CP इज ऑलवेज 100%। तो फर्स्ट टर्म में लॉस हो रहा है 25% का, यानी अभी इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 75%। यानी उसने बेचा जो है इन परसेंटेज में बात करें तो 75% का वैल्यू 1950 रुपीज और उसके बाद करा कि वो जो 30% प्रॉफिट पर बेचे तो CP में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा यानी 30% जोड़ेंगे तो 130% पे जब उसे सेल करेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो 1950 ये हमारा चला जाएगा मल्टीप्लाई 130 और 75 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम इसको अगर काटेंगे तो हमारे पास ये 25 से कटेगा तो 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 7 बार में और बच गया हमारे पास बीच 8 बार में और ये 3 से कट गया 26 बार में। यानी अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3380 रुपया। जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बस एक लाइन में। अब ध्यान दें, एक लाइन में क्वेश्चन मैंने लिखा 75% का वैल्यू हमारे पास 1950 और दूसरे लाइन में हमारे पास आंसर की 30% का प्रॉफिट पे सोल्ड करेगा तो उसका क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा।
तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से इसका रिवर्स भी कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि आपके पास रुपीस दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग वैसे क्वेश्चन की ओर जो हमारे इस बुक में ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, जो देखिएगा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8, 8वां नंबर एग्जाम्पल दे रहा है। ए बुक वाज सोल्ड बाय 27.50 रुपीज। इट मींस एक किताब को 27 रुपए 50 पैसे में बेचा गया विद प्रॉफिट ऑफ 10%, अर्थात 10% के प्रॉफिट पे। इफ it were sold for 25.75 rupees, then what the percentage of profit or loss? अगर उस बुक को 25 रुपए 75 पैसा में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो बहुत सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब बुक को बेचा जा रहा है तो बुक को बेचा जा रहा है 727, जो सेलिंग प्राइस हमारा फर्स्ट है 27.5 रुपीज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब इस बुक पर बेचा जा रहा है तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% का। देन आफ्टर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब इस बुक को 25 यानी सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है कि 25 रुपए 75 पैसा में बेचा जाएगा तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर सीपी मांगा, नहीं तो हम सीपी क्यों देंगे, हमको केवल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो पहला सेलिंग प्राइस हमारा 27.5 रुपीज और 10% का प्रॉफिट है। इट मींस इसका वैल्यू कितना हो गया, 110%। यानी फिर से यूनिटरी मेथड जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि केवल और केवल मैथ में यूनिटरी मेथड पे अगर हम चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। यानी 27.50 का वैल्यू हमारे पास हो गया इन परसेंटेज 110। तो हमारे पास अगला सेलिंग प्राइस कितना है 25.75। अब इसका हमारे पास निकालना है तो 110 मल्टीप्लाई 25.75 बाई 27.5। अब यहाँ से ये 1 पॉइंट हटा और यहाँ से 2 पॉइंट हटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 शून्य आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 11 से अगर काटे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये 25 से कटा, 25 से कम 25 और 25 दिया 75। यानी इस बार हमारे पास कितना परसेंट आया टोटल, इसका वैल्यू 103%। तो दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट हमारा अगर निकालेंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आया इन परसेंटेज, तो इसमें से हम कॉस्ट प्राइस यानी 100% को लेस करेंगे और तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा 3% का। तो हम आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन और एक लाइन में आंसर के आधार पर हम इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास दिया है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे पास कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 96% है, 96% है। तो बस यहाँ क्या करना है, सीपी ऊपर एसपी नीचे और ये 96/100। तो अब सीपी हो गया 96 रुपीज, एसपी हो गया हमारे पास 100 रुपीज। तो देन आफ्टर प्रॉफिट इज 4 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी हमारे पास कितना 96 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हो गया 24 टाइम कट जाएगा और ये 6 टाइम कटा और ये हमारे पास 25 टाइम, यानी 25/6 इट मींस 4 होल 1/6% का हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल था, ऐसे सवाल मैंने आप लोग को पहले ही क्लास में बता रखा है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आर.एस. अग्रवाल वाले बुक में दिया रखा है। द 11 नंबर मैंने क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम इज इक्वल टू द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ 25 आइटम्स। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए यहाँ ध्यान दें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे गुड एक्सचेंज। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तब नॉर्मल सा समझना है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस और वस्तु की संख्या दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस इसमें वस्तु की संख्या इट मींस नंबर ऑफ गुड्स,
नंबर ऑफ गुड्स में अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा तो इसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट इनटू। अब नंबर ऑफ गुड्स को हमने कन्वर्ट किया तो ध्यान दीजिएगा जो सीपी दे रखा होगा उसको कन्वर्ट करेंगे एसपी में और वस्तु के मूल्य में। वस्तु के मूल्य में मतलब यानी कहने का तात्पर्य अगर कहा 10 वस्तु का क्रय मूल्य तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रुपया। और ऐसे में अगर हमारे पास एसपी दे रखा है वस्तु की संख्या में, अगर हमारे पास एसपी दे रखा है वस्तु की संख्या में तो वी हैव आल्सो कन्वर्ट इनटू सीपी बिकॉज इस बार ध्यान दीजिएगा एसपी दे रखा है तो एसपी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीपी में, और ये हो जाएगा हमारे पास वस्तु का मूल्य। अर्थात कहने का तात्पर्य अगर कहा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपया। यानी यहाँ 10 वस्तु है यानी 10 आइटम्स है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज। और कहेगा यहाँ 12 वस्तु है यानी 12 आइटम्स है तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 12 रुपीज। और यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है तो नेचुरली किसी भी पर्सन को यहाँ लॉस होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर पे हम लोग बात कर रहे थे। इस मेथड को हम लोग कहते हैं गुड एक्सचेंज और बहुत सिंपल सा मेथड है विदाउट लो कैलकुलेशन। बस सिंपल सा बात है, लो कैलकुलेशन में आप इस मेथड पे आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कैसे बनता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम इज द परचेज ऑफ द 25 आइटम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो सेलिंग प्राइस है यानी 30 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दोनों जगह यहाँ वस्तु दिया है, रुपया तो दिया नहीं है। तो यही कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम इज इक्वल टू द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ 25 आइटम। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 30 वस्तु किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के साथ। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस अब हमारे पास कितना आ गया, 30 रुपीज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 वस्तु के क्रय मूल्य यानी यहाँ पर हमारे पास कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य यानी ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 रुपीज। अब आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं यदि सीपी आपके पास 30 रुपीज और सेलिंग प्राइस आपके पास 25 रुपीज तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस। और यही हमारे पास निकालने के लिए कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस। तो आप यहाँ देख लो कि लॉस आपके पास हो रहा है तो लॉस कितना हुआ 5 रुपीज। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। अब ये 0 से 0 कट गया यानी 50/3 यानी 16 होल 2/3% का क्या होगा उस पर्सन को लॉस होगा। बहुत आसान तरीकों से और बहुत सिंपल मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और देखते हैं उसे कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सा बात है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है और हमें सारे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीकों से हल करना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कह रहा है बाय सेलिंग ऑफ 33 मीटर ऑफ कॉटन वन गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर यानी वन गेन्स यानी एक व्यक्ति को 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ इट। अब इसमें क्या करना है, उसे गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसने कहा कि 33 मीटर उसका सेलिंग था और उसको 11 मीटर के सेलिंग प्राइस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं भी हमें कोई XYZ नहीं मानना है, बस सिंपल सा मेथड है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पोल को समझिएगा कि जब अगर दोनों टर्म सेलिंग प्राइस दे रखा होगा तो दोनों टर्म हमारा सेम पोल है।
अगर दोनों टर्म कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों टर्म हमारा क्या है, सेम पोल है। अगर एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस है, और एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैग्नेट में हम जानते हैं, चुंबक में, कि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है और सेम पोल में रिपल्शन होता है। इट मीन जहां सेम पोल आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 33 मीटर का सोल्ड है और उसको सोल्ड पे प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, सेम पोल हो गया। तो जब सेम पोल हो गया तो डेटा को क्या करेंगे, ऐड। जब सेम पोल है जब सेम पोल है तो डेटा को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। और जब अपोजिट पोल रहेगा तो हमारा डेटा क्या होगा, ऐड होगा। आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बंदा है, या चाहे जो भी हो, 33 मीटर के कॉटन को बेचने से उसे 11 मीटर कॉटन बेचने के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट, इसके उसका प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 33 मीटर के बराबर उसको 11 मीटर का सेलिंग पर प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सीपी निकाल देंगे। तो 33 माइनस 11 हमारे पास कितना आ जाएगा, सीपी 22। अब प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो 11 हमारा प्रॉफिट हुआ और 22 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से 2 और ये कट गया 50। इट मींस हमारे पास कितना आया, 50% का प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक लाइन का क्वेश्चन और दूसरे लाइन में आंसर। ये तो मेथड आपको मैंने समझाया कि जहां सेम पोल रहेगा तो वहां क्या करेंगे, डाटा को घटाएंगे, और जहां अपोजिट पोल रहेगा वहां डाटा को हम जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और देखते हैं उसे कैसे बनाया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी एग्जांपल नंबर 13। कह रहा है, ए वेंडर बॉट बनानास ऑफ 6 for ₹10 एंड सोल्ड देम 4 for ₹6। यानी कह रहा है कि एक हॉकर है, यानी वेंडर है, वो 6 बनाना 10 रुपए में खरीदता है और उसे 4 बनाना 6 रुपए में बेचता है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। बस इसको एक सिंपल मेथड पे हम आपको बता रहे हैं, ये केवल क्रॉस मेथड पे है, कि आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ गुड्स होगा, नंबर ऑफ गुड्स, वो हमारा एसपी में ऑलवेज होगा, एंड जो रुपया दिया होगा वो हमारा सीपी में होगा। और जैसे दिया है बस क्या करना है, डाटा को सजा देना है। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि अ वेंडर बाउट बनानास एट 6 of 10 रुपीज, यानी उसने 6 बनाना खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में। और दूसरा कंडीशन यही दे रहा है, और उसे बेचा है 4 बनाना 6 रुपए में। 6 रुपए में कितने बनाना बेचा, 4 बनाना। बस यहाँ से आपका सीपी और एसपी दोनों फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए मैंने क्रॉस यहाँ पर किया है, और इस डाटा को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 10 चौका 40 और 66 36। यानी अब आप देख लो कि 40 रुपया उसका सीपी और 36 रुपया उसका एसपी है। तो कंफर्म उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमारे पास लॉस परसेंट निकालने के लिए कितना का लॉस हो रहा है, 4 रुपया का। सीपी हमारे पास कितना आया, 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0। और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10% का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसे आसान तरीकों से हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान यही देने वाली बात है कि जो नंबर ऑफ गुड्स होगा ऑलवेज उसको पुट करना है एसपी में, एंड जो रुपीस दिया हो आइदर वो सेलिंग में हो या कॉस्ट में हो, उसको हमें पुट करना है सीपी में। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे और कैसे आसानी से इसको बनाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है वो एग्जांपल नंबर हमारा 15 है। सो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए वेंडर बाउट बटन्स एट 6 for ₹1, यानी 1 रुपए में उसने 6 बटन खरीदा। हाउ मेनी for ₹1 मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अब वो कितना बटन 1 रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास सीपी ऑलवेज जो होता है वो होता है 100%। प्रॉफिट के बारे में कह रहा है तो 20%, तो एसपी हमारे पास क्या हो जाएगा 120%।
तो कह रहा है कि वो 1 रुपए में कितना वो बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, और वो खरीद रहा है कितना में, तो 1 रुपए में 6 बटन। तो मैंने आपको अभी बताया गुड एक्सचेंज में जब नंबर ऑफ गुड दिया हुआ रहेगा तो अगर वो सीपी के साथ है तो कन्वर्ट एसपी, और अगर वो एसपी के साथ है तो उसको कन्वर्ट करेंगे सीपी में। नंबर ऑफ अगर गुड दिया हुआ रहेगा तो सीपी के साथ एसपी और एसपी के साथ है जो सीपी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन कर रहा है कि एक वेंडर जो है वो 1 रुपए में 6 बटन खरीदता है, यानी वो सीपी के साथ है तो उसका वैल्यू किस में चला जाएगा, एसपी में, और एसपी हमें कितना है 120% यानी 20% गेन करना है। तो 120% का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 6, और सीपी ऑलवेज 100%, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 120, यानी हमारे पास वो 1 रुपए में कितने बटन खरीदेगा, सॉरी बेचेगा, तो 5 रुपए बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा ये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो 100% हमारे पास ये सीपी आया, तो ध्यान दें बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बेटा ये सीपी है, तो ध्यान दीजिएगा ये कि ये वस्तु की संख्या है, तो इट इज कन्वर्ट इनटू एसपी। ये किस में कन्वर्ट होगा, वस्तु की संख्या एसपी में, जैसा इससे पहले मैंने गुड एक्सचेंज में बताया, यानी वो 1 रुपए में कितने बेचेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट होगा, तो 5 बचेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारे पास जो एग्जांपल दे रखा है उस एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं। जो एक लिंक का एग्जांपल है मैं सारे उस पे बात कर रहा हूं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चे और एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिए, जो इसमें एग्जांपल नंबर 25 है, अधिकतर क्वेश्चन अधिकतर एग्जामिनेशन में इस प्रकार का पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 25। तो अब देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। तो एग्जांपल नंबर हम लोग 25 देख रहे हैं। 25 नंबर एग्जांपल में कह रहा है कि अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कोई व्यक्ति है 25% के लाभ पर किसी वस्तु को बेच रहा है। इफ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस, यदि वो उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदे और 10 रुपये 50 पैसे अधिक मूल्य पर, सॉरी 10 रुपये 50 पैसे कम मूल्य पर बेचे, तो उसे क्या होता है 30% प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ सीपी निकालने का है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो सीपी होता है बेटा वो ऑलवेज क्या होता है 100%, और उस प्रोडक्ट का ना सीपी दे रखा है ना एसपी दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट परसेंट पहले वाला दिया है, कितना दिया है 25%। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 25%, तो हमारे पास एसपी जो हो जाएगा प्रोडक्ट का वो कितना हो जाएगा 125%। यहाँ तक क्लियर। अब कर रहा है वो 20% कम मूल्य पर खरीदे, यानी अब जो नया सीपी होगा वो कितना हो जाएगा एक्चुअल में 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। और कह रहा है कि अगर वो 10 रुपये 50 पैसे कम मूल्य पर बेचे तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट उसका कितना होगा 30% का, और उसका एसपी जो हम निकालेंगे तो 80% का 130, बिकॉज कोई भी चीज इनिशियल कितना होता है 100%, यानी अब उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया आपका 104%। और इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो आपके पास अंतर है, यानी SP1 माइनस SP2 जो अंतर दिया है वो क्या दिया हुआ है 10 रुपये 50 पैसे। तो अब 125 में से 104 अगर हम लेस करेंगे तो 21%, तो 21% का वैल्यू हमारे पास 10 रुपीज 50 पैसा दे रखा है। तो सीपी ऑलवेज 100%, और हमें क्या करना है 100% का वैल्यू निकालना है, यानी 10 रुपीज 50 मल्टीप्लाई 100 बाय 21। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट हटाएं, यहाँ का एक जीरो नीचे, 0 से 0, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50 रुपया। और इसे हम आसानी से विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसे कैसे बनाया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 28, और एग्जाम्पल नंबर 28 हमारे पास कर रहा है 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। किसी कंसाइनमेंट को 5% लाभ पर बेचा गया, कितना 2/3, सॉरी कितना बेचा गया 2/3 बेचा गया।
अब कह रहा है एंड द रिमाइंडर एट द लॉस ऑफ 2%, और जो बचा हुआ उसे 2% के लॉस पर बेचा गया। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 400, अगर टोटल प्रॉफिट आपके पास 400 है तो देन द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, अब आपके पास उसका वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2/3 जो बेचा गया 5% के प्रॉफिट पे, तो सीपी ऑलवेज 100%, तो 5% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना 105। अब इससे ये कट जाएगा 35 टाइम, यानी जो 2/3 को बेचा गया है उसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया 70%। उसके बाद रिमाइंडर आप कितना बच गया 1/3, और इसे 2% के लॉस पर बेचा गया, तो सीपी ऑलवेज 100%, 2% का लॉस मींस 98। अब इससे ये पूरा कटेगा नहीं, अगर हम तोड़ेंगे तो 32 होल 2/3% हमारे पास आएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो गया, तो 70 और 30 100, 102.2/3। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होता है 100%, हमारे पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 2 होल 2/3%, यानी अगर हम इसको तोड़े तो 3 दूना 6 2, 8/3% करने का मतलब 8/300, 8/3% करने का मतलब 8/300, और इसी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना 400 रुपीज। तो 8/300 का वैल्यू 400 रुपीज, तो सीपी ऑलवेज 100%, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 400 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे पास 100, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 बाई हमारे पास कितना है 300 है, सॉरी 400 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ हमारे पास चला जाएगा 100 और 8/3% ही हम इसको रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दें तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने यहाँ 300 लिख दिया है, 8/3%, परसेंट तोड़ेंगे तो नीचे हमारे पास 300 चला जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 8 हमारे पास कहाँ जाएगा नीचे। अब 8 से ये कट गया कितनी बार 50 बार, यानी पंक्तियां 15 पर हमारे पास कितना जीरो 3 जीरो, यानी इस वस्तु का जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 15,000। बहुत सिंपल है, यहाँ से मैं फिर बता दूं, यहाँ 2 होल 2/3% का हमारे पास प्रॉफिट आया, इसको तोड़ेंगे 3 दूना 6 2, 8/3%, वहां मैंने परसेंट को तोड़ के 300 लिखा, 300 भी लिख सकते हैं। अब 8/3% का वैल्यू है हमारे पास 400, तो 100% का हमें वैल्यू निकालना है, तो ये 100% ऊपर चला जाएगा 8/3, तो 8 नीचे जाएगा और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उस असाइनमेंट का जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 15,000 रुपए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अब तक आपको जितना बताया है इस लिंक के साथ आप जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।